गुड आफ्टरनून टू ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर रिडॉक्स का बैलेंस वाला पार्ट। बैलेंस वाला इसलिए बच्चों क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो बैलेंस वाला आता है, चाहे वो आपके क्लास 11th की बात करें या नीट की बात करें या जेई मेंस या आईआईटी की बात करें। तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर बैलेंसिंग से ही आते हैं और बैलेंसिंग बच्चों को दिक्कत भी होती है। तो आज हम पढ़ने वाले एनसीईआरटी के बेसिस पे पढ़ेंगे कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में क्या है और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में क्या है। आपके बुक में जो टॉपिक लिया गया है बच्चों, वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो पहला टॉपिक ये है कि आपको बैलेंस करना है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। दूसरा जो आपको बैलेंस करना है विद द हाफ रिएक्शन मेथड के थ्रू। तो आज हम लोग जो करेंगे वो करेंगे बच्चों दोनों ही मेथड से करेंगे। पहले हम लोग सीखेंगे अभी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के थ्रू। तो बच्चों पहला जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम्पल में वो है Cr2O7 SO3 2- gives Cr3 plus SO4 2-। तो बच्चों पहले हम इसके ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करेंगे। ऑक्सीजन का क्या था -2 और तो ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों -2। क्रोमियम का कितना हो जाएगा -14 हो जाएगा तो +6। ऑक्सीजन का फिर से -2 -6 +4 इधर और क्रोमियम 3+ तो है ही बच्चों और सल्फर यहाँ पे है +6। तो बच्चों क्रोमियम +6 से यहाँ पर +3 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, क्रोमियम का रिडक्शन हो रहा है। क्रोमियम यहाँ पर क्या हो रहा है +6 से +3 की ओर जा रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है 3 से। और वहीं पर सल्फर की बात करें तो सल्फर +4 से +6 जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है 2 से। बच्चों तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 एटम का चेंज है और यहाँ पर 2 एटम का चेंज, ऑक्सीडेशन चेंज हो रहा है यहाँ पर 2 एटम का। क्रोमियम का था। तो इसको बैलेंस करने के लिए बच्चों हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 2 से और 2 को 3 से। तो अब जो रिएक्शन बैलेंस करने वाला है वो क्या आएगा बच्चों, गौर कीजिए। वो आएगी Cr2O7 2-। बच्चों इधर जो 2 है ही ऑलरेडी, तो हम इधर बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे SO3। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, गिव्स 3 2 Cr3+ will give SO4 2-। बच्चों किधर 2 से मल्टीप्लाई किया किधर 3 से, इसको समझिएगा। यहाँ पर +6 ऑलरेडी +3, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते ही ये +6 हो गया। हमने ये चार्ज यहाँ का और यहाँ का बराबर कर दिया। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑलरेडी +4 था और यहाँ पर +6 था, तो अभी हम इसको क्या किए 3 से मल्टीप्लाई करके +12 हो गया। अब जो बैलेंस करेंगे बच्चों वो हम बैलेंस करेंगे एटम्स को। फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, सेकेंड स्टेप में हम एटम्स को बैलेंस करते हैं एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो बच्चों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी को बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। क्रोमियम 2 बैलेंस है बच्चों। ऑक्सीजन नहीं देखेंगे, 3 सल्फर 1 सल्फर, यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करके 3 सल्फर, इसको यहाँ पर हम बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है ऑक्सीजन को बैलेंस करना। तो ऑक्सीजन को आप बैलेंस करेंगे, तो पहले इक्वेशन को नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। बच्चों इसे एसिडिक मीडियम में करना है। ये मीडियम बताना जरूरी है बच्चों, अभी समझाता हूँ। तो अगला टॉपिक है इसको क्या करना है, तो क्रोमियम बैलेंस कर चुका, अब ऑक्सीजन बैलेंस करना था। ऑक्सीजन का नंबर देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पर 7 और 3 3 या 9, तो 9 और 7 16 ऑक्सीजन इधर है। इधर देखिए 3 4 या 12 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को जो बैलेंस करते हैं वो हम बैलेंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए 4, क्योंकि 4 ऑक्सीजन हमें वहीं से मिल पाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 4H2O। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया 4 ऑक्सीजन मिल गया। अब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया और फाइनल स्टेप हमें करना होता है एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन को बैलेंस करना होता है।
तो हाइड्रोजन कितने हैं, 8 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है। तो हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 8H प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस H3SO3 दैट इज गिव 2Cr3 प्लस 3SO4 प्लस SO4 2 माइनस gives H2। तो ये बैलेंस हो जाता है यहाँ। फिर से एक बार समझिएगा, सबसे पहले हमने सभी के ऑक्सीडेशन नंबर दिए, सेकंड स्टेप हमने ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के बाद उसको बैलेंस किया, ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस किया। थर्ड स्टेप में हमने एटम्स को बैलेंस किए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को नहीं बैलेंस करना है, एटम को हम लोगों ने बैलेंस किया। फोर्थ स्टेप में हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं बच्चों, वाटर के मॉलिक्यूल्स के मदद से हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। और लास्ट स्टेप फिफ्थ स्टेप जो होता है, इसमें हम फाइनली हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका एग्जांपल में 7.8 के शायद एग्जांपल, पहला एग्जांपल आपके एनसीईआरटी बुक में बैलेंसिंग का यही क्वेश्चन है, इसे देखिएगा। और अब हम अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। आप लोग बच्चों तब तक उतार दीजिए। बच्चों इसी क्वेश्चन को हम हाफ रिएक्शन मेथड से भी करके आपको समझाते हैं, ताकि आपके लिए और आसान हो जाए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था बच्चों, Cr2O7 2 minus plus SO3 2 minus gives Cr3 plus SO4 2 minus। बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास 1 2, हम इसे दो रिएक्शन में कर सकते हैं, क्रोमियम को एक अलग से सॉल्व करके और सल्फर को अलग से सॉल्व करते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्रोमियम को सॉल्व करते हैं। इसे हम कहते हैं हाफ रिएक्शन। क्यों? क्योंकि पहले हम आधे को क्रोमियम को बैलेंस करेंगे, फिर सल्फर को बैलेंस करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो बच्चों क्रोमियम को बैलेंस करते हैं, तो Cr2O7 2 माइनस, ये आपको क्या देगा Cr3 प्लस। इनके स्टेप थोड़ा सुनिए, इनमें हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिख रहे हैं, सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं एटम को। सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सबसे पहले एटम, तो सबसे पहला एटम क्या है यहाँ पर, क्रोमियम है। तो क्रोमियम को बैलेंस कीजिए, यहाँ पर 2 क्रोमियम था, यहाँ पर एक सिंगल क्रोमियम, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके क्रोमियम को बैलेंस कर लिया। पहला स्टेप क्या किया हम लोगों ने, क्रोमियम को बैलेंस कर लिया। ओके, सेकंड स्टेप हम करेंगे इसमें ऑक्सीजन, हम बच्चों ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं बच्चों, वाटर की मदद से। कितने ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन है, तो हम इधर क्या करेंगे 7H2O डालेंगे, 7H2O, ऑक्सीजन बराबर हो गया। थर्ड स्टेप में ऑक्सीजन के बाद क्या बचा बच्चों, हाइड्रोजन बचे, तो हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। कितना हाइड्रोजन है बच्चों, 7 to 14 हाइड्रोजन है, तो हम इधर क्या करेंगे 14 हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। अब हम लोगों ने हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर दिया। सब दिख रहा है बच्चों, सही। आगे बच्चों देखिए 14H। अब पहले इसमें क्या करते हैं, एटम बैलेंस करते हैं। सेकेंड एटम के बाद ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। उस वाटर मॉलिक्यूल के जितने हाइड्रोजन है उसे हम H+ के थ्रू बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इसमें जो है वो हम चार्ज को बैलेंस करते हैं। कैसे करते हैं, इस साइड देखिए 14 प्लस का है और 2 माइनस का है, तो टोटल चार्ज कितना है 12। इस साइड 2 3 जा 6,
प्लस का है और यहाँ पर कोई चार्ज नहीं, जीरो। तो यहाँ पर 12 है प्लस का और यहाँ पर है 6 प्लस का। तो बच्चों क्या करेंगे, इस साइड अगर हम 6 इलेक्ट्रॉन से माइनस ऐड कर दें तो 6 प्लस का और इधर भी 6 प्लस का हो जाएगा बच्चों। तो इस साइड हम क्या करते हैं, 6 को बैलेंस आउट कर देते हैं और लिखते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या होगा, 14 और 8, तो इधर भी हो गया क्या बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन और इधर भी 6 प्लस का। तो जब हम इस तरह से इसको कहते हैं हाफ रिएक्शन या आधा रिएक्शन हो गया, इसको फर्स्ट इक्वेशन देकर छोड़। अब हम इसमें करेंगे सेकंड रिएक्शन। क्या है बच्चों, SO3 2 माइनस से SO4 2 माइनस, SO3 2 माइनस से SO4 2 माइनस। तो बच्चों सबसे पहले क्या बैलेंस करते हैं, एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो एटम क्या है, सल्फर। कितना सल्फर है बच्चों, 1। यहाँ भी कितना, 1, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है, 3, यहाँ पे 4। तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दीजिए। यहाँ पर कितना हो गया, एक वाटर मॉलिक्यूल आ गया, कलर चेंज कर देते हैं बच्चों का तो, ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो कितना था, एक H2। अब यहाँ पर 4 हो। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितने हैं बच्चों, तो हाइड्रोजन जो है वो हुए आपके 1। तो यहाँ पर लिख दें, सॉरी 2, यहाँ पर लिखेंगे 2H प्लस। हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब हमें बैलेंस करना है चार्ज। तो बच्चों लीजिए, यहाँ पर 2 माइनस चार्ज, यहाँ पर 2 माइनस और 2 प्लस, यहाँ पर चार्ज 0 हो चुका है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको ऐड कर देंगे। अब इसका फिर से चार्ज क्या होगा, 2 माइनस और इधर भी था 2 माइनस, तो बराबर चार्ज हो गया बच्चों। इसको आप ले लीजिए सेकंड इक्वेशन। अब क्या कीजिएगा, दोनों इक्वेशन को देखिए, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन था और इस केस में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1, अगर हम इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हो जाएगा। तो आप लिखिएगा वहाँ पे कि इक्वेशन 1, क्योंकि यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई नहीं है तो नॉर्मल, प्लस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो चलिए पहले इक्वेशन 1 लिखते हैं, क्या था, 14H प्लस Cr2O7 2 माइनस, क्या था, Cr2 O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन और 2Cr3 प्लस 7H2, 2Cr3 प्लस 7H2O। सेकेंड इक्वेशन में क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, करिए मल्टीप्लाई बच्चों। तो यहाँ हो जाएगा 3H2O प्लस 3SO3 2 माइनस, इधर हो जाएगा 3SO4 2 माइनस प्लस 6H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब इस दोनों इक्वेशन को बच्चों ऐड कर देते हैं। ठीक है बच्चों, Cr2O7 2 माइनस प्लस बच्चों देखिए 14H प्लस और 6H प्लस, तो क्या बचेगा, 8H प्लस बचेगा। उससे पहले हम मेन मॉलिक्यूल्स लिख देते हैं, जैसे कि 3SO3 प्लस 8H2H प्लस 8H प्लस और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 3H2O और उधर 7H2, उधर हो जाएगा ग्रीन। तो यहाँ बचेगा यहाँ पर 2Cr3 प्लस 3SO4 2 माइनस, दैट विल गिव यू 7 और इधर का 3, तो 4H2O। उम्मीद करते हैं बच्चों ये फर्स्ट टेक्निक जो है आपका वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सीखेंगे सेकेंड बेसिक मीडियम में, तो क्या है 3 प्लस 8H प्लस। ठीक है बच्चों, आंसर सही है। और हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेसिक मीडियम में सीखेंगे क्वेश्चन
बच्चों एक बार अगर आप लोगों ने उतारा नहीं है तो दोबारा उतार लो। ये फर्स्ट रिएक्शन था, यहाँ के फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पर जाकर हमने सेकेंड इक्वेशन किया है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं बेसिक मीडियम। क्वेश्चन क्या है बच्चों? MnO4 minus plus I minus, that will give you MnO2 plus I। ये आपको करना है बच्चों बेसिक मीडियम। पहले बच्चों चार्ज असाइन करेंगे क्योंकि हम पहले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के थ्रू कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है -2, ऑक्सीजन का क्या होता है बच्चों -2, कलर चेंज कर देते हैं बच्चों ताकि समझ में आए। ऑक्सीजन का -2, मैग्नीज का कितना हो जाएगा बच्चों +7, आयोडीन का -1, इसका -2, इसका हो जाएगा +2। और आयोडीन आपको पता होना चाहिए बच्चों, अगर नेचुरल स्टेट में कोई भी चीज़ मिल रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाता है। अब समझते हैं बच्चों +7 से +2 रिडक्शन हो रहा है कितने का 5 का, और इसका -1 से 0 ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों कितने का 1 का। तो बैलेंस कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, ऊपर में 5 से मल्टीप्लाई कर दिए बच्चों, बैलेंस हो जाएगा। तो सेकेंड स्टेप बैलेंस करते हुए लिखते हैं बच्चों, यहाँ पर बच्चों थोड़ा गौर कीजिएगा, यहाँ पे +4 हो जाएगा और तब यहाँ पर ऑक्सीडेशन कितने का होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कितने का होगा 3 से रिड्यूस हो रहा है, और तब ऊपर में मल्टीप्लाई कितने से होगा अब 3 से। फिर से देखिए +7 से +4 हो रहा था, 3 का रिडक्शन, -1 से 0 हो रहा है, 1 का रिडक्शन। बैलेंस करने के लिए हमने ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया। तो बच्चों क्या हो जाएगा अगला स्टेप, MnO4 माइनस प्लस I माइनस MnO2 प्लस 3I2। अब नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करेंगे इस स्टेप में, किनको छोड़ के, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के। देखिए बच्चों एक मैंगनीज बैलेंस है। यहाँ पर देखिए 6 आयोडीन है, यहाँ पर 1 आयोडीन है, आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और हमने एटम्स को बैलेंस कर लिया है, सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बचा हुआ है। अगला स्टेप बच्चों हम देखते हैं, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन। आप लोगों को पहले ही बताया बच्चों, ऑक्सीजन को किससे बैलेंस करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल से। तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर हमने ऐड किया 2H2O। देखिए बच्चों बेसिक मीडियम है, इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है समझिए। अब हम इसको ना हम H मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को बैलेंस करते हैं। पीछे जब एसिडिक मीडियम होता है तो हम क्या करते हैं, H+ को अपोजिट साइड डालते हैं। बेसिक मीडियम में हम OH ऐड करते हैं। क्या क्या ऐड करते हैं OH। कितना हाइड्रोजन 4, तो हम लोग करेंगे 4OH माइनस। हाँ बच्चों 4OH माइनस, वो भी सेम साइड में। पिछले क्वेश्चन में क्या करते हैं, H+ को इधर डाल देते हैं, पर इस बार नहीं बच्चों, OH जो है वो सेम साइड में होता है बच्चों। ओके बच्चों, OH जो है वो सेम साइड में होगा। अब जब OH बैलेंस हो जाता है, फिर से एक बार हाइड्रोजन को जहां हम बैलेंस कर दिए 4 से, अब एक बार फिर से हम बैलेंस करते हैं इस क्वेश्चन में बच्चों ऑक्सीजन। किसको, ऑक्सीजन को। काउंट कीजिए बच्चों, 4 2 4 4 8, कितना हो गया 8 ऑक्सीजन, और इधर कितना है 4। तो फिर से बेटा ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल से। ऑक्सीजन को फिर से वाटर मॉलिक्यूल, कितने थे इधर 4, तो यहाँ भी डालिएगा 4H2O। फाइनल रिएक्शन लिखिए, MnO4 माइनस प्लस 6I माइनस गिव्स MnO2 प्लस 3I2, जो वाटर मॉलिक्यूल आ गया
4 इधर था, 2 इधर था, 2 वाटर मॉलिक्यूल लिखना भूल गया बच्चों, रिकॉर्ड कीजिएगा, प्लस 2H2O लिखना भूल गए थे बच्चों। 2H2O कैसे है, देखिए 4H2O इधर है, 2H2O इधर है, ये प्लस वाला जब इस साइड आएगा लेफ्ट हैंड साइड तो 4 माइनस 2 बचे, 3 आएगी। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। क्या है आंसर बच्चों, MnO4 माइनस 6I माइनस प्लस 2H2O गिव्स MnO2 प्लस 3I2 और लास्ट में 4OH मॉलिक्यूल्स प्लस 4OH माइनस। तो बच्चों बेसिक मीडियम में कुछ स्टेप कैसे चेंज है सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर इसके थ्रू कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस कीजिए। सेकंड, एटम बैलेंस कीजिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं करिएगा। थर्ड स्टेप, ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और ऑक्सीजन के बाद आप बैलेंस कीजिएगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को, हाइड्रोजन को बाय द हेल्प ऑफ OH, ठीक है बच्चों, हाइड्रोक्साइड से। अब हाइड्रोक्साइड के बाद और दो चीज़ यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो है, जब हम एसिडिक मीडियम करते हैं तो हाइड्रोजन अपोजिट साइड में जाता है, पर इस केस में जिधर वाटर मॉलिक्यूल होगा सेम साइड में आप OH माइनस डालिएगा बच्चों। और फाइनल स्टेप आपका ये है कि इस OH को हम फिर से वाटर मॉलिक्यूल के थ्रू बैलेंस करते हैं। इसी क्वेश्चन को हम बच्चों हाफ रिएक्शन मेथड में समझते हैं। क्वेश्चन क्या था बच्चों, तो MnO4 माइनस देख लेते हैं, MnO4 माइनस प्लस I माइनस MnO4 minus plus I minus that will give you MnO2 plus I2। ये आपको हाफ रिएक्शन में सिखा रहे हैं बेसिक मीडियम में। देखिए बच्चों पहले एक रिएक्शन को लेते हैं, चलिए मैंगनीज को शुरू करते हैं। MnO4 माइनस गिव MnO2 माइनस ठीक है माइनस में। देखिए बच्चों मैंगनीज पहले से बराबर है, कुछ नहीं करेंगे, ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, 4 यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, ऑक्सीजन H2O से बैलेंस करेंगे, क्योंकि बेसिक मीडियम है। हाइड्रोजन को हम OH से बैलेंस करेंगे, OH को बैलेंस करके फिर से हम हाइड्रोजन का जो है ऑक्सीजन को फिर से हम इस साइड ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे बच्चों विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। कितना ऑक्सीजन है बच्चों, 4 6 8, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे डालेंगे 4H2। नेक्स्ट स्टेप बैलेंस कीजिए इसको बच्चों, MnO4 माइनस प्लस 4H2O बच्चों, और वहाँ पे 2H2, इधर जाके क्या हो जाएगा 2H2O, दैट विल गिव यू MnO2 प्लस 4OH माइनस। अब इसमें क्या करते हैं बच्चों, बैलेंस करते हैं चार्ज को। इसमें कितना चार्ज है, एक नेगेटिव, यहाँ पे 4 नेगेटिव, तो बच्चों यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं और यहाँ पर हम इसको बैलेंस कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन करते हैं बच्चों, क्या है, I माइनस से I2 को, क्या हो रहा है बच्चों, I माइनस से I2। देखिए बच्चे कितना हाइड्रोजन आयोडीन है, एक आयोडीन, यहाँ पे 2 आयोडीन, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब बाकी कुछ है नहीं तो चार्ज बैलेंस कर देते हैं। कितना चार्ज है, -2, यहाँ पर कितना चार्ज है 0, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन का बात है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है वहाँ, और सेकेंड इक्वेशन में देखिए तो 2 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। मतलब अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 3 से, तो हम रिएक्शन को इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे। तो लिखिएगा बच्चों, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 3 से, प्लस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं
3 से। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन 1 पहले देखते हैं क्या है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 था MnO4 माइनस प्लस 2H2 MnO4 माइनस प्लस 2H2O। इन सभी को बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे MnO4 था, वहाँ पे 2MnO4 लिखेंगे, यहाँ पर 2H2O था, यहाँ पर हम लिखेंगे 4H2O और कुछ था प्लस यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन था, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन। दैट विल गिव यू MnO2 और 4OH। तो यहाँ पे हो जाएगा 2MnO2 प्लस 8OH माइनस। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हो जाएगा 6I माइनस और यहाँ जाकर हो जाएगा 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। इसको बैलेंस करेंगे, ऐड करते हैं। यहाँ आ जाएगा 2MnO4 माइनस, एक मिनट मैं देख लेता हूँ आपको दिख रहा है क्यों, प्लस 4H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 3I2 प्लस 8OH माइनस। मैंने इलेक्ट्रॉन बोले आयोडीन हुआ, तो ध्यान दीजिए। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट लगता है, थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसी वजह से। इसको उतार लीजिएगा बच्चों। ये हाफ रिएक्शन है, बेसिक मीडियम, इससे पहले मैंने आपको एसिडिक मीडियम में दोनों रिएक्शन कर दिए थे। आखिरी क्वेश्चन जो मैं आपको करवाऊंगा, बच्चों ये क्वेश्चन जो है वो 7.18 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। 7.18 का सी पार्ट है बच्चों, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है H2O2 प्लस Fe3 प्लस को बैलेंस करना है। Fe3 प्लस प्लस वाटर मॉलिक्यूल है और आपको इसको बैलेंस करना है बच्चों एसिडिक मीडियम। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन में, तो गौर कीजिए बच्चों कैसे करते हैं। वही है, हाफ रिएक्शन मेथड यूज कीजिए या वो एक ही बात। चलिए हाफ रिएक्शन से करते हैं। H2O2 को पकड़ते हैं। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर दो ही एटम है, या तो ऑक्सीजन है या तो हाइड्रोजन। तीसरा कोई है नहीं जो पहले उसको आप बैलेंस कीजिएगा। तो आप सबसे पहले किसको बैलेंस कीजिएगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। देखिए बच्चों कितना ऑक्सीजन है, 2, यहाँ पर 1। ऑक्सीजन को बैलेंस ही करते हैं वाटर में ऐड करके, तो हमने जोड़ दिया वाटर में। क्या किया हमने बच्चों, वाटर जोड़ के कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो हमने वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दिया। अब देखते हैं बैलेंस हुआ तो यहाँ पर क्या हो गया H2O2 और 2H2O। तो देखिए बच्चों यहाँ पर अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन तो बैलेंस है। हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे, एसिडिक मीडियम। क्या बच्चों, एसिडिक मीडियम। तो 4H प्लस, यहाँ पे 2H प्लस, तो इधर डालेंगे 2H प्लस। तो हो गया हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस। तो अभी तक क्या है, H2O2 प्लस 2H प्लस विल गिव यू 2H2O। अब हम चार्ज को बैलेंस करें बच्चों, तो यहाँ तो 0 चार्ज है, यहाँ पर 2 प्लस है और यहाँ 0, तो यहाँ पर बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे आया बच्चों, तो देखिए इसका कोई चार्ज नहीं, इस पर कोई चार्ज आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो 0 चार्ज। इस पर एक ही चार्ज आपको दिख रहा है, वो है H प्लस का। कितना H प्लस है, 2, तो 2 पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर बच्चों एक भी चार्ज नहीं दिख रहा, यहाँ पर 2 माइनस। तो इसको फर्स्ट क्वेश्चन लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन यहीं पे कर लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है Fe3 प्लस से क्या बन रहा है बच्चों,
2 प्लस, तो अच्छा से लिख देते हैं। आप कमेंट कीजिए सर कैसे लिख रहे हैं। Fe 2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सही रहेगा बच्चों, क्योंकि देखो बच्चों क्या है कि 2 चार्ज इधर है और 3 चार्ज इधर है, इधर इलेक्ट्रॉन ऐड कीजिए, हाँ बैलेंस कर दिए। और क्योंकि यहाँ पर आयरन भी एक है, आयरन भी एक है, इसको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं। अब देखिए आपके सामने ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 2, तो इसको मल्टीप्लाई किए 2 से, फिर लिखिए अब लिखिए इक्वेशन इक्वेशन 1 में ऐड कर रहे हैं इक्वेशन 2 को, और इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। तो इक्वेशन 1 जैसा था वैसे लिख देते हैं, H2O2 प्लस 2H प्लस H2O2 प्लस 2H प्लस गिव अस 2 वाटर का मॉलिक्यूल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ, और वहां पर क्या मिल रहा है Fe 3 प्लस प्लस, अब 2 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं 2, और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 2 Fe 2 प्लस। क्या करें, सिंपली ऐड कर दो, क्या है H2O2 प्लस 2Fe 3 प्लस प्लस 2H प्लस, यहाँ से तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गया बच्चों, और इधर क्या मिल रहा है आपको 2H2O, क्या मिल रहा है 2H2O प्लस 2Fe2 प्लस। फिर से समझते हैं एक बार बच्चों, एसिडिक मीडियम थोड़ा आसान है, H2O2 है और यहाँ वाटर था फर्स्ट रिएक्शन, इसको ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल डाला, तो यहाँ 2 वाटर मॉलिक्यूल आ गए। अब हाइड्रोजन के लिए 4 था, 2 यहाँ था, तो 2 प्लस डाल के इसको बैलेंस किया बच्चों, और फाइनली हमने आयरन को भी बैलेंस कर दिया। फिर हमने देखा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसको बैलेंस करने के लिए हमने नीचे वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। तो ये आपको दोबारा इक्वेशन लिखा गया प्लस करके कर दिया। दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों, ये हम लोग बैलेंस वाला टॉपिक है। अगले टॉपिक में हम रेडॉक्स का ही जो बचा हुआ पार्ट है उसको समझेंगे, जब कैसे ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे देते हैं, इसको हम समझेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू बच्चों।